क्या पढ़ाई आपको बोझ लगती है? क्या मौज के नाम पर मोबाइल, सोशल मीडिया और टाइम वेस्ट ही रह गया है? और क्या मन में ये सवाल आता है कि पढ़ाई और मौज एक साथ कैसे चल सकती है? आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई और मौज इन्हीं सवालों का सीधा और सच्चा जवाब देती है। यह किताब हमें बताती है कि समस्या पढ़ाई में नहीं, हमारे देखने के तरीके में है। मौज बाहर नहीं, हमारे मन की स्थिति में छिपी होती है, और जब मन सही दिशा में होता है तो पढ़ाई भी आनंद बन जाती है। यह किताब हर उस विद्यार्थी के लिए है जो पढ़ाई और जीवन के बीच उलझ गया है, जो दबाव, तुलना और डर से बाहर निकलकर एक संतुलित और समझदार जीवन जीना चाहता है। आइए इस किताब के महत्वपूर्ण विचारों को समझते हैं, जो पढ़ाई को बोझ से आनंद में बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ओनली एक्सप्लेन वन पर। अगर आप आज पहली बार हमारे इस सफर का हिस्सा बने हैं और अपनी रूह को सुकून देने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक दिल को छू लेने वाली यात्रा। विद्यार्थी जीवन का असली उद्देश्य। विद्यार्थी जीवन को अक्सर लोग केवल परीक्षा पास करने, अच्छी डिग्री लेने और नौकरी पाने का समय मान लेते हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत जी के अनुसार विद्यार्थी जीवन का असली उद्देश्य इससे कहीं अधिक गहरा और महत्वपूर्ण है। यह जीवन का वो चरण है जहां इंसान खुद को समझने, अपनी सोच को परखने और सही दिशा तय करने की क्षमता विकसित करता है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि बुद्धि को जागृत करना है। पढ़ाई का मतलब किताबें रटना नहीं, बल्कि सवाल करना, तर्क करना और सच्चाई को समझने की कोशिश करना है। जब छात्र केवल नंबरों के पीछे भागता है, तब वो शिक्षा से दूर चला जाता है। सच्ची शिक्षा वो है जो हमें ये सिखाए कि क्या सही है, क्या गलत है और जीवन को कैसे जिया जाए। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि अगर विद्यार्थी जीवन में सोच साफ हो जाए तो आगे का पूरा जीवन स्वतः सही दिशा में चलने लगता है। यह समय अपने डर, लालच, तुलना और भ्रम को पहचानने का होता है। जो छात्र अपने मन को नहीं समझ पाता वो आगे चलकर भी उलझा हुआ रहता है, चाहे उसके पास कितनी ही डिग्रियां क्यों ना हो। विद्यार्थी जीवन का असली उद्देश्य खुद को किसी और से बेहतर बनाना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर बनना है। जब पढ़ाई आत्मविकास का साधन बन जाती है, तब वही पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाती है। ऐसा विद्यार्थी न केवल सफल बनता है, बल्कि जीवन में संतुलन और संतोष भी प्राप्त करता है। पढ़ाई बोझ क्यों लगती है? अधिकांश विद्यार्थियों को पढ़ाई बोझ इसलिए लगती है क्योंकि वे पढ़ाई को मजबूरी के रूप में देखते हैं, न कि समझ और विकास के अवसर के रूप में। जब पढ़ाई डर, दबाव और दूसरों की अपेक्षाओं के कारण की जाती है, तब वो स्वाभाविक रूप से भारी लगने लगती है। माता पिता, समाज और प्रतिस्पर्धा का दबाव पढ़ाई को आनंद से दूर कर देता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि समस्या पढ़ाई में नहीं, बल्कि हमारी सोच में होती है। जब पढ़ाई का उद्देश्य केवल नंबर लाना, परीक्षा पास करना या नौकरी पाना बन जाता है, तब पढ़ाई एक मशीन की तरह हो जाती है। इसमें जिज्ञासा, उत्साह और समझ की कोई जगह नहीं बचती। इसके अलावा तुलना भी पढ़ाई को बोझ बना देती है। जब विद्यार्थी खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है, तब मन में डर और हीन भावना पैदा होती है। यह डर पढ़ाई को थकाने वाला बना देता है। वहीं जब छात्र अपनी गति से अपनी समझ के लिए पढ़ता है, तब वही पढ़ाई हल्की और रोचक लगने लगती है। आचार्य प्रशांत के अनुसार पढ़ाई तब बोझ बनती है जब मन अशांत होता है। उलझा हुआ मन ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता। जब पढ़ाई को स्वयं को समझने और बेहतर बनाने का साधन माना जाए, तब वही पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि आनंद और स्वतंत्रता का माध्यम बन जाती है। मौज क्या है? माइनस गलत और सही मौज। आज के विद्यार्थी मौज को अक्सर मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो गेम, नशा या बेवजह समय बिताने से जोड़ लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी इसे गलत मौज कहते हैं, क्योंकि ऐसी मौज क्षणिक सुख तो देती है, लेकिन अंत में थकान, खालीपन और पछतावा छोड़ जाती है। ये मौज हमें मजबूत नहीं बनाती, बल्कि धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर देती है। गलत मौज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमें वास्तविकता से भागना सिखाती है। जब भी पढ़ाई या जीवन की जिम्मेदारी सामने आती है, हम मोबाइल या मनोरंजन की ओर भाग जाते हैं। इससे समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है।
ऐसी मौज व्यक्ति की एकाग्रता, अनुशासन और आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। इसके विपरीत सही मौज वो है जो हमें भीतर से आनंद दे और हमें बेहतर इंसान बनाए। कुछ नया सीखना, किसी विषय को गहराई से समझना, अपने डर पर जीत पाना और खुद को अनुशासित करना, ये सब सही मौज के उदाहरण हैं। सही मौज में मेहनत होती है, लेकिन उस मेहनत में संतोष और खुशी छिपी होती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि जो मौज हमें ऊपर उठाए वही सच्ची मौज है। जो मौज हमें कमजोर बनाए वो मौज नहीं बल्कि भ्रम है। विद्यार्थी को यही समझना चाहिए कि सच्चा आनंद भोग में नहीं बल्कि समझ और आत्मविकास में है। अनुशासन और स्वतंत्रता। अक्सर विद्यार्थियों को लगता है कि अनुशासन उनकी आज़ादी छीन लेता है, लेकिन आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। बिना अनुशासन के जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और व्यक्ति अपने ही मन का गुलाम बन जाता है। जो जैसा मन करे वही करता है, लेकिन अंत में पछतावा ही हाथ लगता है। अनुशासन का अर्थ कठोरता या जबरदस्ती नहीं है, बल्कि खुद को सही दिशा में चलाने की समझ है। समय पर उठना, पढ़ाई का निश्चित समय रखना, मोबाइल और मनोरंजन पर नियंत्रण रखना, ये सब अनुशासन के छोटे छोटे रूप हैं। जब विद्यार्थी इन आदतों को अपनाता है तो उसका मन धीरे धीरे मजबूत और स्थिर होने लगता है। आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि जो विद्यार्थी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वो कभी आलस का गुलाम बनता है, कभी डर का और कभी इच्छाओं का। लेकिन जो विद्यार्थी अनुशासन सीख लेता है वही अपने निर्णय खुद ले पाता है और जीवन को अपनी शर्तों पर जी पाता है। सच्ची स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं बल्कि समझदारी से चुना हुआ जीवन है। अनुशासन हमें वही शक्ति देता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अनुशासन बोझ नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। तुलना और प्रतिस्पर्धा का जहर। विद्यार्थी जीवन में तुलना सबसे बड़ा मानसिक जहर है। जब छात्र खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है तब उसका ध्यान अपनी पढ़ाई और समझ से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर चला जाता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि तुलना हमें आगे नहीं बढ़ाती बल्कि अंदर से खोखला कर देती है। तुलना के कारण ईर्ष्या, हीन भावना और डर पैदा होता है। अगर कोई आगे निकल जाए तो जलन होती है और अगर कोई पीछे रह जाए तो घमंड आ जाता है। दोनों ही स्थितियां विद्यार्थी के मानसिक विकास को रोक देती हैं। प्रतिस्पर्धा जब समझ से बाहर हो जाती है तब वो पढ़ाई को युद्ध बना देती है, जहां हर छात्र केवल दूसरे को हराने में लगा रहता है। आचार्य प्रशांत बताते हैं कि सच्ची प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि अपने अज्ञान और कमजोरियों से होनी चाहिए। विद्यार्थी को ये देखना चाहिए कि वो कल से कितना बेहतर हुआ है, न कि दूसरा उससे आगे है या पीछे। जब ध्यान आत्मविकास पर होता है तब तनाव अपने आप कम हो जाता है। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो हमें हमारी मौलिकता से दूर कर देती है। हर विद्यार्थी अलग है, उसकी क्षमता, रुचि और गति अलग होती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही शांत मन से पढ़ पाता है और वास्तविक सफलता की ओर बढ़ता है। डर और असफलता। डर विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। परीक्षा का डर, फेल होने का डर, माता पिता की उम्मीदों का डर, ये सभी डर पढ़ाई को कठिन और बोझिल बना देते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि डर हमें आगे बढ़ने से नहीं बल्कि सच का सामना करने से रोकता है। असफलता को समाज ने इतना बड़ा अपराध बना दिया है कि विद्यार्थी उससे घबराने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। जो विद्यार्थी कभी असफल नहीं हुआ उसने कभी नया प्रयास भी नहीं किया। डर के कारण छात्र नए सवाल पूछने, नए तरीके अपनाने और अपनी सीमाएं जानने से कतराता है। आचार्य प्रशांत समझाते हैं कि डर का मूल कारण भविष्य की चिंता और दूसरों की राय होती है। जब विद्यार्थी वर्तमान में पूरी ईमानदारी से प्रयास करता है तब डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। असफलता तब दुख देती है जब हमारा अहंकार जुड़ा होता है। जब हम असफलता को सीख मान लेते हैं तब वही हमें मजबूत बनाती है। विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि गिरना गलत नहीं है, गिरकर न उठना गलत है। जो डर से ऊपर उठकर प्रयास करता है वही आत्मविश्वास हासिल करता है। ऐसे विद्यार्थी के लिए पढ़ाई संघर्ष नहीं बल्कि विकास की यात्रा बन जाती है। शिक्षक और शिक्षा का अर्थ। आमतौर पर शिक्षा को केवल किताबों का ज्ञान और परीक्षाओं के नंबरों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन आचार्य प्रशांत जी के अनुसार शिक्षा का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। शिक्षा का उद्देश्य जानकारी भरना नहीं बल्कि समझ पैदा करना है।
जो शिक्षा सोचने की क्षमता न दे वो अधूरी शिक्षा है। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थियों को रटने के लिए मजबूर न करे, बल्कि उन्हें सवाल करना सिखाए। शिक्षक का काम उत्तर देना नहीं, बल्कि विद्यार्थी के भीतर जिज्ञासा जगाना है। जब विद्यार्थी सवाल करना सीखता है, तभी उसका बौद्धिक विकास होता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य हमें अंधविश्वास, डर और झूठी मान्यताओं से मुक्त करना है। अगर पढ़ लिख कर भी विद्यार्थी केवल भीड़ का हिस्सा बना रहे तो शिक्षा का लाभ नहीं मिला। सच्ची शिक्षा हमें स्वतंत्र सोच देती है और सही गलत को पहचानने की शक्ति देती है। शिक्षक केवल विषय का जानकार नहीं, बल्कि मार्गदर्शक होता है। वह विद्यार्थी को ये दिखाता है कि ज्ञान का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाए। जब शिक्षा जीवन से जुड़ती है, तब वो बोझ नहीं रहती, बल्कि आत्मविकास का साधन बन जाती है। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए कि वो शिक्षक को केवल अंक दिलाने वाला नहीं, बल्कि जीवन को समझने वाला साथी माने। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। विद्यार्थी जीवन में अक्सर मन अशांत रहता है। इस अशांति के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता और व्यक्ति असफल महसूस करता है। आचार्य प्रशांत जी के अनुसार ध्यान और आत्मनिरीक्षण ही विद्यार्थी को मानसिक शांति और समझ का साधन देते हैं। ध्यान का मतलब केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि अपने मन, भाव और विचारों को जानना और नियंत्रित करना है। जब विद्यार्थी अपने भीतर झांकता है, अपने डर, आलस और भ्रम को पहचानता है, तब वो अपनी कमजोरियों से लड़ना सीखता है। आत्मनिरीक्षण ये दिखाता है कि कौन सी आदतें हमें कमजोर बना रही हैं और कौन सी आदतें हमें आगे बढ़ा सकती हैं। इससे मन स्थिर और एकाग्र बनता है और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होता है। आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि ध्यान से विद्यार्थी अपने भीतर आनंद और संतोष का अनुभव करता है। जो विद्यार्थी केवल बाहरी वस्तुओं से खुशी खोजता है, वो असफल रहता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण उसे ये समझने में मदद करते हैं कि सच्चा आनंद भीतर है, बाहर नहीं। इसलिए पढ़ाई के साथ ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना आवश्यक है। यह केवल परीक्षा में सफलता नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, समझ और मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। करियर और पैसा। अक्सर विद्यार्थी और उनके माता पिता केवल पैसे और नौकरी की चिंता में रहते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं। अगर विद्यार्थी केवल पैसा कमाने या प्रसिद्धि पाने के लिए करियर चुनता है, तो वो कभी संतोष और सच्ची खुशी नहीं पा सकता। सही करियर का चुनाव अपने स्वभाव, रुचि और क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। जब विद्यार्थी वही काम करता है जिसमें उसकी रुचि और लगन होती है, तो मेहनत बोझ नहीं, बल्कि आनंद बन जाती है। इसके विपरीत केवल पैसे या दबाव के कारण चुना गया करियर थकावट, तनाव और असंतोष लेकर आता है। आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं कि पैसा जीवन को स्थिर बनाने का साधन है, लेकिन जीवन की दिशा तय नहीं करता। अगर विद्यार्थी पहले खुद को समझ लेता है, अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तो पैसा और करियर अपने आप सही दिशा में आते हैं। सच्चा करियर वो है जो न केवल जीविका देता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और संतोष भी प्रदान करता है। विद्यार्थी को चाहिए कि वो करियर का चुनाव सोच समझकर करे, ताकि भविष्य में केवल पैसा ही नहीं, बल्कि सच्ची खुशी और संतुलित जीवन भी हासिल हो। संतुलन ही सफलता है। विद्यार्थी जीवन में सफलता केवल पढ़ाई के अच्छे अंक पाने या करियर बनाने तक सीमित नहीं होती। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि संतुलन ही जीवन की असली सफलता है। यदि विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है और अपनी शारीरिक, मानसिक या सामाजिक जिंदगी को नजरअंदाज करता है, तो वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। संतुलन का मतलब है कि पढ़ाई और मौज, मेहनत और आराम, अनुशासन और स्वतंत्रता, सभी चीजों को समझदारी से अपनाना। अगर कोई विद्यार्थी केवल मौज में लीन रहता है, तो उसका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। वहीं अगर कोई केवल पढ़ाई में उलझा रहता है और जीवन के अन्य पहलुओं को नजरअंदाज करता है, तो वो तनाव और थकान का शिकार हो जाता है। आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि संतुलन के साथ जीवन जीने वाला विद्यार्थी न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि उसका मन भी शांत और स्थिर रहता है। संतुलन हमें ये सिखाता है कि कैसे समय, ऊर्जा और इच्छाओं का सही उपयोग करके सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में संतुलन अपनाना अनिवार्य है। यही संतुलन व्यक्ति को न केवल परीक्षा में, बल्कि जीवन में भी सफल बनाता है। सारांश।
विद्यार्थी जीवन केवल परीक्षा पास करने या नौकरी पाने का समय नहीं है। आचार्य प्रशांत जी के अनुसार यह जीवन का वो चरण है जहां इंसान खुद को समझने, अपनी सोच और आदतों को परखने की क्षमता विकसित करता है। पढ़ाई का असली उद्देश्य केवल अंक या डिग्री नहीं, बल्कि बुद्धि, समझ और आत्मविकास है। पढ़ाई तब बोझ बनती है जब इसे डर, दबाव और तुलना के कारण किया जाए। जो विद्यार्थी पढ़ाई को सीखने और अपने विकास का साधन मानता है, वही वास्तविक आनंद और सफलता प्राप्त करता है। मौज का असली अर्थ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि स्वयं को मजबूत और बेहतर बनाने वाला अनुभव है। अनुशासन और ध्यान विद्यार्थी को स्वतंत्र बनाते हैं, जबकि तुलना, डर और असफलता मानसिक बोझ पैदा करते हैं। शिक्षक और शिक्षा का असली अर्थ केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता और मार्गदर्शन प्रदान करना है। करियर और पैसा जीवन के साधन हैं, लक्ष्य नहीं। अंततः संतुलन ही सफलता है। पढ़ाई, मौज, मेहनत और आराम का संतुलन। इस पुस्तक का संदेश स्पष्ट है। जो विद्यार्थी अपने मन को समझ लेता है और सही दिशा में प्रयास करता है, वही पढ़ाई में सफल और जीवन में संतुष्ट बनता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? उम्मीद है कि इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा। अगर आज आपने यहाँ से एक छोटा सा सबक भी सीखा है, तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। अपने इस सफर को यूं ही जारी रखने के लिए आपके अपने चैनल ओनली एक्सप्लेन वन को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आज की इस यात्रा ने आपको क्या सिखाया। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और बेहतर करने की ताकत देती है। अपना कीमती समय हमें देने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका हर पल मंगलमय हो।